नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी गैलेक्सी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो कि अगस्त 2021 में की गई है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ये बने हैं कमलेश कुमार पंत। इस क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक हमारी रहेगी, ये जो अथॉरिटी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये ड्रग्स के जो प्राइस हैं उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, जो ड्रग्स का प्राइस है ये उनको कंट्रोल करती है। तो एक तरह से प्राइस को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि उनको कम करके रखती है, जितना हो सकता है उनको डाउन करके रखती है, कट करके रखती है। अब कट करने का मतलब क्या होता है? स्लैश। ठीक है, कट करना मतलब कम करना, स्लैश करना। तो हम यहाँ से कमलेश, कमलेश से निकालेंगे, इस नाम से निकालेंगे कमलेश। कम यानी कट करना, और लैश को लैश का बना देंगे स्लैश। इसका मतलब भी क्या होता है? कम करना। तो कम करके स्लैश करना। तो ये काम कौन कर रहा है? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हैं कि जो चेयरमैन बने हैं वो एक ऐसी अथॉरिटी के बने हैं जिसका काम क्या है? प्राइस को कम करना। तो कमलेश कुमार पंत है वो। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीईओ ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, इसको बोलते हैं बार्क, ये कौन बने हैं? नकुल चोपड़ा। अब देखिए, बार्क का मीनिंग क्या होता है? बार्क भौंकना। हम इमेजिन करते हैं कि कोई डॉग है और वो बहुत ज़्यादा बार्क कर रहा है, भौंक रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर नकेल कसनी पड़ेगी, नकेल कसनी पड़ेगी। यानी कि वो बहुत ज़्यादा बार्किंग कर रहा है और लोगों को काट भी सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? नकेल कसनी पड़ेगी, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हम बोलते हैं ना, नकेल कसनी पड़ेगी उसके ऊपर, तभी वो कंट्रोल हो पाएगा। तो नकेल का बना देंगे हम नकुल, कि जो बार्क करेगा उसके ऊपर क्या करेंगे? हम नकेल कसेंगे। तो नकुल चोपड़ा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्वाइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। अब ये नई मिनिस्ट्री बनी है और इस मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर हैं वो, सेंट्रल मिनिस्टर, वो कौन बने हैं? अमित शाह। अमित शाह के अंडर में है ये मिनिस्ट्री। लेकिन इसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बना है? पहला ज्वाइंट सेक्रेटरी अभय कुमार सिंह। अब इसका नाम याद रखेंगे। देखिए, कोऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? कोऑपरेशन का क्या मीनिंग होता है? सहयोग। अब सहयोग को क्या बोल सकते हैं हम? साथ। ठीक है, और ये जो अभय है इसको हम बनाएंगे अब है साथ तुम्हारा। तो अब है, अब है से बना देंगे हम अब है, अब है से बना देंगे अब है। अब है क्या है? साथ। साथ, साथ का मतलब क्या होता है? सहयोग। और सहयोग कहाँ से आया है? कोऑपरेशन से। तो इस तरीके से ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में अभय कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, ऑनररी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एक इंटरनेशनल यूनियन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाली एग्जाम्स के लिए। इसमें ये बने हैं डोरजी आंगचुक। ये जो मेंबर बने हैं ये बने हैं डोरजी आंगचुक। ये कौन है? ये एक इंजीनियर है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि लद्दाख में है। ये जो फोटो ये इनका नहीं है एक्चुअली, ये ट्रिक के लिए मैंने फोटो लिया है। तो इस नाम को याद रखेंगे, डोरजी आंगचुक। अब ये आंगचुक किससे बना है? वांगचुक से। बना नहीं है एक्चुअली, इससे रिलेट रिलेट करेंगे। और ये वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक। यही है जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, ये है सोनम वांगचुक। इनको तो आप जानते ही होंगे। ये भी एक साइंटिस्ट है और वहाँ लद्दाख में इन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया था। और भी बहुत प्रोग्राम्स में आते हैं, टीवी में भी आते हैं। जो थ्री इडियट्स है वो इन्हीं के जीवन पर बनी है, इन्हीं से इंस्पायर होकर बनी है थ्री इडियट्स जो मूवी है, जिसमें आमिर खान ने फुनसुक वांगडू का रोल किया है। वो
इन्हीं के जीवन से इंस्पायर होकर मूवी बनी हुई है। तो इनका नाम है सोनम वांगचुक, और ये वांगचुक जो सरनेम है ये आंगचुक से रिलेट करेंगे, और ये कहाँ से रिलेटेड है, लद्दाख से। तो ये है डोरजी। तो जो डोरजी आंगचुक हैं वही मेंबर बने हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के। ये एक पहले इंडियन है जो इसके मेंबर बने। ये एक इंटरनेशनल यूनियन है और इसमें जो मेंबर बने वो पहले इंडियन है। उस इंडियन का क्या नाम है, डोरजी आंगचुक। तो इस तरीके से हम वांगचुक, सोनम वांगचुक से रिलेट करके डोरजी आंगचुक का नाम याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये बनी है डॉक्टर धृति बैनर्जी। अब इसको रिलेट करेंगे हम जूलॉजी से। जूलॉजी का मतलब क्या है, जीवधारियों पे एक साइंस की ब्रांच होती है ये। इसमें क्या है, जीवधारी होती हैं, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर। अब ये सब की, अब एक तरह से हम बात करें जो जीवधारी है वो कहाँ मिलेंगे, धरती पे ही, और तो किसी ग्रह पे है ही नहीं। तो धरती को रिलेट कर देंगे धृति। धरती में क्या, जीवधारी। तो जीवधारियों का जो अध्ययन करते हैं हम, किसमें करते हैं, जूलॉजी में। तो जो डायरेक्टर बनी है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो कौन बनी है, धृति बैनर्जी। हो गया याद। तो देखिए कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को रिलेट करके याद कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स। उसके लिए नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा कौन है, इन्हें एक गोल्ड मेडल मिला है, आप सबने देखा होगा। गोल्ड मेडल मिला है इनको टोक्यो 2020 में, ओलंपिक्स में। अब देखिए इस वक्त इंडिया में एक ही खिलाड़ी का नाम है जो गूंज रहा है, वो है नीरज चोपड़ा, क्योंकि इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो हर कोई कंपनी हुई, इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब इनको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से ये इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं अब यूथ के लिए। तो वो उन्हीं लोगों को लेके आएंगे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडियंस को। तो जो डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स के अगेंस्ट में जो कैंपेन है, उनके लिए आरबीआई ने किसको नियुक्त किया है, नीरज चोपड़ा को। अगला क्वेश्चन भी एक ओलंपियन से रिलेटेड है जो कि सिल्वर मेडल लेके आई है यहाँ पर। ब्रांड एम्बेसडर एमवे इंडिया, एमवे इंडिया ने किसको बनाया है, मीराबाई चानू को। देखिए एमवे के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एमवे एक न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट निकालता है, जैसे प्रोटीन्स वगैरह। तो प्रोटीन किसके लिए यूज होता है, मसल बिल्डिंग के लिए। मसल बिल्डिंग के लिए क्या यूज होता है, प्रोटीन। और मीराबाई चानू ने किस में जीता है, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। तो इस तरह के प्रोडक्ट के लिए सबसे पहली चॉइस कौन होगी, मीराबाई चानू ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है इंडिया की, मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये कौन बने हैं, एसएन घोरमडे। अब इस क्वेश्चन को याद करने की ट्रिक हम यहाँ से नेवल से उठाएंगे। नेवल देखो क्या है, नेवल का मतलब किससे रिलेटेड है, सी से, और सी में क्या होता है, पानी। अब इस नाम से कैसे रिलेट करेंगे हम इसको, अब हम घोरमडे से घोर निकाल लेंगे, घोर। अब आपने ये घोर शब्द कहाँ सुना है, घन घोर बादल, या घनघोर बादल होंगे तो क्या होगी, घनघोर बारिश होगी, और उससे क्या होगा भाई, पानी, वाटर हो जाएगा। तो बहुत सारी बारिश हो जाएगी, क्या वहाँ समुद्र भी बन सकता है। तो इस तरह से नेवल से रिलेट कर दिया हमने सी को, सी को रिलेट कर दिया पानी से या वाटर से, और नाम में से निकाल लिया घोर, घन घोर बादल बारिश करते हैं, उससे क्या मिलता है हमें, पानी। तो इस तरीके से जो नेवल स्टाफ के चीफ बने वो एसएन घोर मडे। अगला क्वेश्चन है न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए ये बने हैं दीपक दास। देखिए सीजीए क्या होता है, सीजीए हम, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो भारत सरकार है उसके सारे अकाउंट्स का लेखा जोखा सीजीए ही करता है। ठीक है, जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, किसी भी मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में उनकी सैलरी देता है वो सीजीए ही देता है। ठीक है, और भारत सरकार जितने भी काम करवा रही है, पीडब्ल्यूडी में जितने भी काम हो रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स के जो बिल होते हैं वो सीजीए के अंडर में ही जो ऑफिस होते हैं वो पास करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा हम इतना ही ध्यान रखेंगे। तो ये जो बने हैं ये बने हैं दीपक दास। अब इसको याद कर लेंगे अकाउंट से,
अकाउंट से क्या है, अकाउंटेंट, ठीक है। मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई क्या, दिए की रोशनी में भी पढ़ना पड़ जाए, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। दिए की रोशनी में या दीपक में, दिए की रोशनी में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से दीपक, दीपक को रिलेट कर देंगे हम दिए से, कि भाई दिए की रोशनी में भी पढ़ना पड़ सकता है, तब जाके क्या बनते हैं हम, सीए। सीए क्या करता है, अकाउंट संभालता है। तो देश का अकाउंट संभालने के लिए क्या करने पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो दीपक की रोशनी में पढ़ना पड़ेगा। तो एक तरह से दीपक दास क्या बने हैं, भारत के नए सीजीए। देखिए अगले दो क्वेश्चंस की ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, अगले दो क्वेश्चंस की ट्रिक्स आप खुद ही याद करोगे, अपने खुद ही बनाओगे। क्योंकि देखिए इसमें जो नाम है, ये हो सकता है ये आने वाले महीनों में चेंज भी हो जाए, लेकिन आपको टेम्परेरी तौर पर ये नाम तो याद रखने पड़ेंगे। अब मैंने जो इसकी ट्रिक याद की है अपने दिमाग में, वो मेरे अंकल हैं कोई पंकज नाम से, ठीक है। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। वो अपने घर के बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से क्या है, उन्होंने घर के सामने एक बॉर्डर बना रखी है, और वो उनके बच्चे उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस मामले में, इसलिए मैंने उनका नाम याद रखने में आसानी रही है। बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए उनका नाम मैं आसानी से याद रख सकता हूँ रिलेट करके, कि बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल बने वो पंकज कुमार को बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बॉर्डर, अपने घर की बॉर्डर से आगे बच्चों को नहीं जाने देते। लेकिन हो सकता है कि आपका कोई ऐसा रिलेटिव ना हो, तो आप इस नाम को याद नहीं रख सकते मेरी ट्रिक से। तो आपको ये ट्रिक खुद ही बनानी है, इस नाम की खुद ही ट्रिक बनानी है, बीएसएफ से रिलेट करके पंकज कुमार को। और ऐसी ट्रिक आपको आखिरी क्वेश्चन की बनानी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। और ऐसी ही ट्रिक आप इस क्वेश्चन की बनाएंगे, संजय अरोड़ा को याद रिलेट करेंगे आईटीबीपी से। ये मैं आप पे ही छोड़ देता हूँ। अगर आप कोई ट्रिक अच्छी बना पा रहे हैं तो उस ट्रिक को कमेंट में जरूर बताइएगा इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। हो सकता है आप मेरे से भी बेहतर ट्रिक बना पाएँ। तो दोस्तों ये थे हमारे अपॉइंटमेंट्स अगस्त 2021 के। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा और भी मज़ेदार ट्रिक्स, जिसके द्वारा आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आसानी से याद कर सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।